श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम एक मन का प्रश्न, बहुत से लोग कहते हैं और कभी कभी मन में प्रश्न आता भी है कि जब कृष्ण स्वयं भगवान थे और पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु का वध इस तरीके से क्यों हुआ। वो चाहते तो वो अभिमन्यु को बचा सकते थे, मरने नहीं देते। कहा भी गया है कि परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। और श्री अर्जुन तो कृष्ण के कितने बड़े प्रेमी थे, उनके सखा थे, उनके पार्थ थे, जिसका रथ स्वयं भगवान ने चलाया। उन अर्जुन के पुत्र को भी असमय मृत्यु स्वीकार करना पड़ा। ये कैसे संभव है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन उन्हीं पार्थ की जीत के लिए, उन्हीं पांडवों की जीत के लिए भगवान ने ऐसा होने दिया। कभी कभी किसी बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है और वही हुआ। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि भगवान शिव के द्वारा सिंधु नरेश जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि वो अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों पर एक दिन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और ये वही दिन था जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ। दूसरा, अगर भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते तो पांडवों की जीत मुश्किल थी, क्योंकि कर्ण का वध बहुत ही मुश्किल था। कर्ण बहुत बड़ा वीर और दानी भी था। जिस तरह का छल कर्ण और दुर्योधन के योद्धाओं ने अभिमन्यु के साथ किया, उससे महाभारत के सारे नियम टूट चुके और कर्ण को आसानी से मारना असंभव था। क्योंकि कर्म का फल तो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अगर छल से किसी को मारा है तो तुम्हारे साथ भी छल ही होगा। कर्ण को अगर छल द्वारा नहीं मारा जाता तो ये युद्ध 18 दिन नहीं बल्कि कई और दिनों तक चलता, और ये भी मुमकिन था कि पांडव इस युद्ध में हार भी जाते। दुर्योधन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से ज़्यादा कर्ण पर विश्वास करता था, और जब तक कर्ण जिंदा रहते तब तक पांडवों जीत से उतनी ही दूर रहते जितना युद्ध के प्रथम दिन थे। महाभारत के युद्ध में सबसे जघन्य अपराध अभिमन्यु का वध ही था कि एक निहत्थे बालक को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा था, और इस घटना ने महाभारत में नया मोड़ ला दिया था। कर्ण बेशक बहुत वीर था, परंतु एक जघन्य पाप का भागीदार भी था, और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। उसने इतना भीषण अपराध किया था कि अब उसे छल से मारने में कोई भी बाधा नहीं थी, कोई भी अपराध नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके गलत कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। कहा भी गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कर्मों का बंधन अकाट्य है। हमें अपने कर्मों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत ही विचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक हमें अपने कर्म को करना चाहिए। क्षण मात्र के स्वार्थ या आनंद के लिए हमें कोई भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें हाथ और जुबान से ऊपर ही मस्तिष्क दिया है, जिससे हम पहले सोचें, विचारें, अच्छी तरह से उसका मनन करें, फिर हम अपनी जिह्वा से कुछ बोलें और फिर हम अपने हाथों से कुछ करें। जैसे एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो गड्ढे आने पर या ऊंचाई होने पर गाड़ी को ब्रेक देकर धीरे से निकालता है, वैसे ही हमें विपरीत परिस्थितियों में हमें अपने मस्तिष्क रूपी ड्राइवर को बहुत ही सुचारू रूप से अपनी गाड़ी निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कि जिससे कि हम विचलित ना हों और सामने वाले को कोई क्षति पहुंचाए बिना भी हम अपना कोई असंभव सा कार्य भी कर सकें। और अगर हम अपना कोई कार्य नहीं भी कर सकते हैं या किसी चीज़ में बहुत असफल हुए, बार बार असफल हुए, तो उसे ईश्वर की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपने मन के अनुसार कुछ नहीं मिलता है तो ये ईश्वर की कृपा है, क्योंकि भगवान ही हमें स्वयं कुछ देना चाहता है और उनका दिया हुआ तो सीमित है, अपरिमित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।